नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी इस चैनल श्री कृष्ण वाणी पर। साथियों, आप हिंदू हो और भगवान राम को मानते हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। भगवान राम ने ऐसे मूल्यों की स्थापना की जो व्यक्ति के चरित्र का तो निर्माण करते ही है, साथ साथ समाज और एक श्रेष्ठ राष्ट्र का भी निर्माण करते हैं। इसीलिए भगवान राम आदर्श हैं, क्योंकि उनका संपूर्ण जीवन दूसरों के हितों की रक्षा करने के लिए समर्पित रहा है। भगवान श्री राम का आचरण सभी को प्रेरित करता है। भगवान राम की अनमोल बातों में ही जीवन का सच्चा सुख छिपा हुआ है। आप भी जाने, परहित बस जिन्ह के मन माही, तिन्ह कहूँ जग दुर्लभ कुछ नाही। रामचरित मानस की इस चौपाई का अर्थ है जिसके मन में सदैव दूसरे का हित करने की अभिलाषा रहती है, जो सदैव दूसरों की सहायता करने में लगे रहते हैं, उनके लिए संपूर्ण जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। वर्तमान समय में भगवान राम की इस बात का महत्व बढ़ जाता है। आज सभी को एक दूसरे की जरूरत है, इसलिए मदद के लिए उठ खड़े हो। भगवान राम की यह चौपाई यही संदेश प्रदान करती है। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनी गुण भेदु समुझिहि साधु। देखिहि रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बेहीना। प्रभु श्री राम कहते हैं कि इन नाम और रूप में किसे छोटा और किसे बड़ा कहूँ, दोनों की महिमा अपरंपार है। अतः मैं इस घोर अपराध से बचता हूँ। नाम और रूप का रिश्ता समझकर साधु पुरुष स्वयं ही जान लेंगे। रूप नाम के अधीन है, लेकिन नाम के बिना रूप का ज्ञान संभव नहीं है। इसलिए इस भेद में पढ़ना व्यर्थ है। भगवान राम की शिक्षाएं पग पग पर व्यक्ति को कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए भगवान राम की इन बातों को जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। भगवान राम की महिमा अपार है। रामायण में भगवान राम के श्रेष्ठ चरित्र का वर्णन मिलता है। भगवान राम के चरित्र से प्रेरणा लेकर कार्य करने से जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद मिलती है। व्यक्ति जीवन में सफलता के सोपान को स्पर्श करता है। आज आपको रामायण की कुछ ऐसी ही बातें बताने जा रहे हैं जिन पर अमल करने से जीवन में सुख और शांति प्राप्त की जा सकती है। धैर्य और गंभीर बने रामायण के अनुसार व्यक्ति को हर परिस्थिति में संयम बरतना चाहिए। जो व्यक्ति सुख और दुख में संयम और धैर्य बनाए रखता है, उसे कभी पीड़ा नहीं होती है। इसके साथ ही व्यक्ति को गंभीरता का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। किसी भी विषय पर गंभीरता से ही विचार करना चाहिए, तभी उसका हल प्राप्त किया जा सकता है। भय से सफलता प्राप्त नहीं होती है। रामायण के अनुसार जो व्यक्ति भयभीत हो जाता है उसके लिए सफलता कहाँ, यानी संकट और बाधाएं आने पर व्यक्ति को कतई भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि इनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। जो बाधाओं को चुनौतियों की तरह लेते हैं वे सफलता प्राप्त करते हैं। आत्मविश्वास ज्ञान और परिश्रम से प्राप्त होता। रामायण के अनुसार व्यक्ति को अपने आत्मविश्वास में वृद्धि करनी चाहिए। किसी भी कार्य को करने के लिए आत्मविश्वास का होना बहुत ही जरूरी है। आत्मविश्वास ज्ञान और परिश्रम से आता है। इसके लिए व्यक्ति को सदैव तैयार रहना चाहिए। माता पिता की आज्ञा का पालन करें। रामायण के अनुसार हर संतान को अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। संतान वही योग्य है जो अपने माता पिता का ध्यान रखे, उनके मान सम्मान में वृद्धि करे। योग्य संतान की हर स्थान पर प्रशंसा होती है। माता पिता की सेवा में ही सच्चा सुख निहित है। जब हमारे सामने कोई बड़ा लक्ष्य हो तो हमें बिना रुके लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर रास्ते में छोटी छोटी सफलता मिलती भी है तो हमें रुकना नहीं चाहिए, वरना हम लक्ष्य से भटक जाते हैं। ये बात हम रामायण से समझ सकते हैं। रामायण में रावण ने सीता का हरण कर लिया था। इसके बाद सीता की खोज करते करते श्री राम और लक्ष्मण हनुमान जी से मिले।
हनुमान जी ने श्री राम की मुलाकात सुग्रीव से कराई। उस समय सुग्रीव को उसके बड़े भाई बाली ने राज्य से निकाल दिया था। उसकी पत्नी को भी अपने पास ही रख लिया था। श्री राम और सुग्रीव ने एक दूसरे की मदद करने का भरोसा दिलाया। श्री राम ने बाली को मारकर किष्किंधा का राजा सुग्रीव को बनाकर अपना वादा निभाया। सुग्रीव को बरसों बाद राज्य और स्त्री का संग मिला था। अब वो पूरी तरह से राज्य को भोगने और स्त्री सुख में लग गया। तब वर्षा ऋतु भी शुरू हो चुकी थी। भगवान श्री राम और लक्ष्मण एक पर्वत पर गुफा में निवास कर रहे थे। वर्षा ऋतु निकल गई, आसमान साफ हो गया। श्री राम को अब भी इंतजार था कि सुग्रीव आएंगे और सीता की खोज शुरू हो जाएगी। लेकिन सुग्रीव पूरी तरह से राग रंग और उत्सव मनाने में डूबे हुए थे। सुग्रीव को ये याद भी नहीं रहा कि श्री राम से किया वादा पूरा करना है। वह ये वादा भूल गए। जब बहुत दिन बीत गए तो श्री राम ने लक्ष्मण को सुग्रीव के पास भेजा। लक्ष्मण ने सुग्रीव पर क्रोध किया। तब उन्हें एहसास हुआ कि विलासिता में आकर उससे कितना बड़ा अपराध हो गया है। सुग्रीव को अपने वचन भूलने और विलासिता में भटकने के लिए सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। माफी भी मांगनी पड़ी। इसके बाद सीता की खोज शुरू की गई। रामायण की सीख। रामायण के इस प्रसंग की सीख है कि छोटी सी सफलता के बाद अगर हम कहीं ठहर जाते हैं, उत्सव मनाने लगते हैं तो मार्ग से भटकने का डर रहता है। कभी भी छोटी छोटी सफलताओं को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अगर हम छोटी या प्रारंभिक सफलताओं में उलझकर रह जाएंगे तो कभी बड़े लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाएंगे। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम का दर्जा दिया गया है क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी प्रकार की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। इसके साथ ही उन्होंने अपना पूरा जीवन उच्च विचारों और एक साधारण मनुष्य की तरह गुजारा। हम यहाँ भगवान राम से जुड़े कुछ मोटिवेशनल विचार दे रहे हैं जिनको फॉलो कर आप भी बेहतर जीवन की कामना कर सकते हैं। भगवान श्री राम को विष्णु भगवान का 7वां अवतार माना जाता है। राम जी ने अपना पूरा जीवन एक आम इंसान की तरह ही गुजारा और उन्होंने पूरे जीवन काल में कभी भी किसी भी प्रकार की मर्यादा को पार नहीं किया। इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहा गया। उन्होंने अपना जीवन सादगी और उच्च विचारों के साथ व्यतीत किया। अगर कोई व्यक्ति उनके द्वारा अपनाए गए मूल्यों या उनके द्वारा अपनाए गए विचारों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है तो वर्तमान परिस्थिति में भी वो अपना जीवन सुख, समृद्धि और समाज में अपनी पहचान बना के जी सकता है। हम यहाँ भगवान राम से जुड़े कुछ ऐसे ही प्रेरणादायी विचारों को दे रहे हैं जिनको फॉलो कर आप आसानी से भगवान राम के सुझाए गए पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। भगवान राम के प्रेरणादायी विचार। अगर कोई व्यक्ति दूसरे का हित करने की अभिलाषा रखता है और सदैव ही दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहता है, उनके लिए इस संपूर्ण संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। क्रोध हमारा शत्रु है और यह हमारे जीवन का अंत करने में सक्षम है। क्रोध हमारा ऐसा शत्रु है जिसका चेहरा तो हमारे मित्र की तरह होता है, इसलिए इस पर हमेशा काबू रखें। श्री राम की मर्यादा हमें सिखाती है कि परिस्थितियां हमारे लिए समस्या नहीं बनती। समस्याएं तब उत्पन्न होती है जब हम नहीं जानते कि अमुक परिस्थितियों से कैसे निपटें। हर व्यक्ति को अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए और छोटों से प्रेम से मिलना चाहिए। किसी भी प्रकार से अपने से बड़ों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। चरित्रहीन व्यक्ति की मित्रता करने से बचना चाहिए, क्योंकि चरित्रहीन की मित्रता उस पानी की बूंद के समान है जो कमल की पंखुड़ी पर रहकर उससे चिपक नहीं सकती। आपको जैसा भी जीवन प्राप्त हुआ है उसे अच्छी तरह से जिए, क्योंकि अपने जीवन का अंत कर देने में कोई भी अच्छाई नहीं होती, अर्थात सुख और आनंद का रास्ता जीवन जीने से ही निकलता है। लोभ और दिखावा करने से मनुष्य को सदैव ही बचना चाहिए।
लोगों को अहंकार को त्याग कर साधारण तरीके से पेश आना चाहिए। इससे लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे।